लो जी, लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, चैप्टर नंबर 8, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज अपने को डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करने हैं। थोड़ा सा कल इसका आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा था, ठीक है जी, वहीं से शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स? दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू डी ऑर्बिटल। कल मैंने मेरे बच्चों से ये भी पूछा था डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो जवाब था 5 होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और वो कौन कौन से होते हैं? एक तो डी एक्स वाई, एक डी वाई जेड, एक डी जेड स्क्वेयर, एक डी जेड एक्स और एक डी एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर। देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स, है ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। और हमने ये बात भी बताई थी कि डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन में 10 चले जाते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। तो इसका क्लियर कट मीनिंग ये है कि डी का कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर 10 के बीच में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या था आप लोगों के पास? क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के पास था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन में मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो दोज एलिमेंट्स इन विच डी ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड और दोज एलिमेंट विच हैव ऑक्सीडेशन स्टेट इन विच डी ऑर्बिटल्स हैव आर पार्शियली फिल्ड आर कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ये बात मैंने मेरे बच्चों को बताई थी कि ऐसे एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में या जिनके नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड होते हैं, उनको आप लोग ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हो। और 3 लोगों को क्लास से बाहर निकाल दिया था, जिंक को, कैडमियम को और मरकरी को। तो ये याद रख लो, जिंक क्यों बाहर हुआ? 3d10 की वजह से। कैडमियम क्यों बाहर हुआ? 4d10 की वजह से। और मरकरी क्यों बाहर हुआ? शाबाश, 5d10 की वजह से। तो ये बात मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए, 4d10 और 5d10। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे खड़ा हो गया कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। अब शुरू करते हैं जी क्लास नंबर 3D सीरीज से। टोटल मिला के मेरे बच्चे 4 डी ब्लॉक की सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। वैसे इनको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब आपको पता होनी चाहिए कौन सी सीरीज कहां से कहां तक होती है। ये 21 से लेके 30 तक, ये 39 से लेके 48 तक। फर्स्ट 2 ट्रांजिशन जो सीरीज हैं उनके अंदर कोई लड़ाई नहीं है और वो डायरेक्ट खत्म होती है, लेकिन थर्ड वाले के बीच में लेंथेनाइड आ जाते हैं। आपको मैंने कल बताया था ये स्टार्ट होती है 57 पे और उसके बाद रुक जाती है और दोबारा शुरू होती है 72 से 80 तक। ये 89 पे स्टार्ट होती है, फिर से रुक जाती है और 104 से लेके 112 तक। हमारी बुक 110 तक पढ़ाती है, एलिमेंट नंबर 110, ठीक है जी। और जो है भी DS 10 ही है, जिसका नाम मैंने रखा ड्रम स्टेडियम, लेकिन आपको मैं 112 तक पूरे पढ़ाऊंगा। ओके, अब शुरू करते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट है आपका शक्ति, विकर, मनफी, कोनी, पूजन। और जो आप लोगों का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया जाएगा वो ऑटोमेटिकली नीचे वालों के लिए भी होगा। 1 या 2 एलिमेंट है जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज बाकियों के कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इवन पेपर में कौन कौन से आते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो शक्ति, विकर, मनफी, कोनी, पूजन, ये आपके फर्स्ट हो गया। दूसरी मैंने आपको कही थी वाई जर नब मो, एग्जैक्ट याद करना है तो ये वाला याद करोगे, वाई जर नब मो टक रू रह पढ़, टक रू रह पढ़, बस 8 याद करते हैं, वाई जर नब मो टक रू रह पढ़। फिर मैंने मेरे बच्चों को तीसरी सीरीज के लिए बताया था ला हफ्ता डब्लू री, ला हफ्ता और डब्लू री, और उसके बाद में ओस, इर और पट। ये लो जी, ला हफ्ता डब्लू री, ओस, इर और पट, ये आपके पास आ गया। और फिर मैंने आपको बताया था एसी, रफ, डब, संग, बह, ये 5 एक साथ थे, एसी, रफ, डब, संग, बह। और उसके बाद में था हस, मत, 10।
ये लीजिए हस मत दस, तो ये वर्ड एग्जैक्ट हैं, उसके लिए इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एग्जैक्ट सिंबल शो करेंगे जो मैंने बताया, वाइजर नगमो टकरू रहपड़ ला हफ्ता डब्लूरी और सिरपट और लास्ट एसी रफदब संग बह हसमत दस। अब देखो जी, तांबे से महंगी होती है चांदी और चांदी से महंगा होता है सोना, और उन तीन को तो मशहूर पहले ही कर दिया, एक नंबर पे जिंक को, दो नंबर पे कैडमियम को और तीन नंबर पे मरकरी को। क्यों मशहूर है जिंक, कैडमियम और मरकरी? अगर मैं पूछ लूं ये वाला सवाल तो क्या जवाब दोगे? वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और रेडी हो जाओ, इस साल ये क्वेश्चन आ रहा है सीबीएसई में, मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, याद रखना इस बात को। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स, तो ये क्वेश्चन मेरे बच्चों को याद रखना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर मैंने आपको कहा था Hg का बाई Rg और Zn का बाई Cn, ठीक है। रॉइंट जीनियम और कॉपरनीशियम ये दो नए एलिमेंट हैं जो मैंने इंक्लूड कर दिए, तो इनके बारे में क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, सिर्फ इनसे मिल लीजिए और कुछ भी नहीं है। तो अब इसमें भी एक शॉर्टकट है जो बच्चों को बड़ा पसंद आता है, यारी जरा निभाना मौत तक। ये मुझे भी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये लगभग सभी एलिमेंट्स को एग्जैक्टली स्पेसिफाई करता है, इसलिए। तो यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूदना, दिख रहा है आपको? अब एक एग्जैक्ट लाइन बन रही है मेरे पास, इसीलिए मैंने इस लाइन को फेवर करा दिया। ऊपर वालों के लिए भी है, नीचे वालों के लिए भी, लेकिन वो मैच नहीं करती, इसलिए मुझे भी मजा नहीं आता। फिर अगली बारी क्या आई, ये टोटल मिला करके आप लोगों का इंट्रोडक्शन है चारों सीरीज का। और अब चारों सीरीज के अंदर चार जो क्वेश्चन मैंने बताए आप लोगों को, उनमें सबसे पहले ये था कि इनको ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में या इनकी नॉर्मल स्टेट में इनके पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 मैंने मेरे बच्चों को बताया कि जिंक, कैडमियम और मरकरी हाफिदा। नाउ देयर आर 4 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए। सबसे पहले मैंने फर्स्ट नंबर पे क्या बताया आप लोगों को कि ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं, जिनकी नॉर्मल स्टेट में या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होते हैं, उनको आप लोग ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हो। सेकेंड नंबर पे मैंने आपको बताया कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बात आप लोगों को बताई। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि इनके बीच का गैप क्यों है। तो इतना मेरे बच्चों को पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक 4f एलिमेंट आते हैं जिनको आप लोग लैंथेनोइड्स कहते हो, और ये मैंने पढ़ाना भी है आगे क्योंकि मुझे 4f पढ़ाना है। और सेकंड नंबर पे 90 से लेकर के 103 तक 5f एलिमेंट्स आते हैं जो एक्टिनियम के बाद में आते हैं, इसलिए उनको एक्टिनोइड्स भी कहते हैं। और भी नाम होते हैं जो आगे डिस्कस करूंगा, वैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है जो बच्चे मेरे साथ 11th में जुड़े हुए थे। थोड़ा याद करके बताओगे लैंथेनोइड्स का क्या नाम था, एक और किसी को याद हो तो? हाँ जी, मैंने नाम नहीं पूछे, मैंने इनका जैसे इनर ट्रांजिशन तो दोनों को मिला के कहते हैं, 4f को और 5f को मिलाकर कहते हैं इनर ट्रांजिशन। सिर्फ लैंथेनोइड्स का दूसरा नाम था रेयर अर्थ एलिमेंट, चलो कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। और इनका नाम था रेडियो एक्टिव एलिमेंट, किसी बच्चे ने ऊपर वाले को रेडियो एक्टिव बोला था जबकि नीचे वाले रेडियो एक्टिव। चलो मिलवाऊंगा ये तो आगे भी, पर अब जो मेन बात है वो है लास्ट क्वेश्चन। अब कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का जब कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या ये एक ही लाइन में बैठे हुए हैं? तो अगर ये 3D10 था, सोच के देखो अब ये बात, कॉन्फ़िगरेशन रट्टे नहीं मारने हैं, ये बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। कुछ एक कॉन्फ़िगरेशन है जो ऊपर अलग और नीचे अलग, अदरवाइज जिंक 3D10 है तो कॉपर, कैडमियम 4D10 हो जाएगा और मरकरी 5D10 हो जाएगा। ये बात मैं आपको पी ब्लॉक से बढ़ाता आ रहा हूँ, जो कॉन्फ़िगरेशन पापा का है वही, जो मेरा है वही पापा का और वही दादा का, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ऊपर वाला 3D, फिर 4D और फिर 5D। तो सिल्वर के जिंक के साथ है कॉपर, कॉपर के नीचे सिल्वर, सिल्वर के नीचे गोल्ड। तो अब बताओ जी, कॉपर का नंबर होता है 29। अब 29 के हिसाब से मेरा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 3D9 और 4s2। लेकिन 11th क्लास में एक छोटा सा क्या पढ़ा था, एक्सेप्शन पढ़ा था कॉपर में,
कि ये S वाला इससे बात कर लेता है और हाँ और D वाला इससे एक रिक्वेस्ट करके एक इलेक्ट्रॉन मांग लेता है और खुद को 3D10। शाबाश शाबाश। अब मैं 3D10 और 4s1 हो गया तो मेरे नीचे सिल्वर और गोल्ड भी वही मेरे को नकल मारेंगे और वास्तव में नकल चलती है। सेम टू सेम सिल्वर कहता है मैं हूं 4D10 5s1 और गोल्ड कहता है मैं हूं 5D10 और 6s1। लेकिन बात क्या जो मैं बताना चाहता हूं कि सिल्वर गोल्ड और क्या नाम है कॉपर, इनमें भी तो D10 है। अभी 2 मिनट पहले आप लोग कह रहे थे D10 वाले जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, तो क्या कॉपर सिल्वर और हाँ जी गोल्ड भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? तो इसका जवाब है नो। इसका रीजन ये रहा, कॉपर को जब आप चेक करते हो तो कॉपर +1 के अंदर तो 3D10 है, लेकिन कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 होता है और इतना जरूर पता होगा +2 का मतलब 3D9। तो आज ये 3D9 क्यों हो गया? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन जंप करवाया था और जंप करवाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो इसका 3D10 एनर्जी को लेकर के बैठा हुआ है और ऑलरेडी इस कॉन्फ़िगरेशन के पास एनर्जी है। तो जब बारी आती है इलेक्ट्रॉन देने की तो ये वो S वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिससे ये 3D10 को तोड़कर 3D9 बन जाता है। जिंक से तोड़वा लो आप लोग, जिंक कह देगा कुछ भी हो जाए मैं 3D10 नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब जिंक ज्यादा से ज्यादा +2 तक जाता है, 3 तक नहीं जाता, क्योंकि उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास एक ऐसी आ गई है जिसके अंदर उसके d ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड है। और पार्शियली फिल्ड का ये मतलब नहीं होता हाफ फिल्ड, कोई बच्चा कल पूछ रहा था। तो 3D9 1 से लेके 9 तक के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पार्शियली फिल्ड है। तो आप ये लिख के आओगे कि कॉपर सिल्वर और मरकरी की एटॉमिक स्टेट में तो 3D10 होता है, बट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D9 अवेलेबल है। और जब जिसके 3D9 अवेलेबल है तो इसका मतलब वो पार्शियली फिल्ड है। तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिए। अब जो आज का मेन टॉपिक है वो है मेरा कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन मेरे को आपको बताना चाहिए, ना कि मैं आपको बताऊं। और उसका रीजन है कि मैंने आपको शॉर्टकट याद करवाए थे जब मैंने कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था ना। तो याद कीजिए, स्टार्ट करते हैं जी। अब आपके पास ये रहा मेरे पास में कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज। अब इसमें कोई रट्टा नहीं है, सिर्फ नंबर चाहिए मुझे इनका 21, 22, 23, 24 और 25। क्या कोई लॉजिक दिया था मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में? कोऑर्डिनेशन में ऐसे करके बताया था लॉजिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब 21 से छोटी गैस होती है आर्गन। ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आज मेरा आर्गन की बात करूं तो आर्गन सभी के आगे आएगी ऑटोमेटिकली, इसके आगे भी आर्गन, इसके आगे भी, इसके आगे भी और इसके आगे भी। अब मेरा नंबर है 21, मुझे सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को याद करवाना है। बाकियों के तो नाम याद करोगे और पोजीशन याद करोगे तो ऑटोमेटिकली सबके कॉन्फ़िगरेशन आपकी जेब में पड़े होंगे, तो रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। मुझे दिखाता हूं अभी कैसे। तो किसी ने मुझे कहा इसका नंबर 21 है, तो बताओ जी 21 का उल्टा क्या होता है? व्हाट इज द रिवर्स ऑफ 21? हाँ 1 to 12। शाबाश। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3D में 1 और 4s में 2। ये देखो 12 हो गया, 1 and 2 12। अगले वाले का है 22, तो 22 का उल्टा भी 22, ये लो जी। अगले वाले का है 23, तो 23 का उल्टा क्या होता है? 32। हाँ याद आ गया कुछ कुछ। लेकिन क्रोमियम स्पेशल है, चलो इसको छोड़ देते हैं, फिर 24 को छोड़ देते हैं एक बार। 52, 25 का उल्टा 52, तो 3D में 5 और 4s में 2। फिर मेरे पास आता है आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। आयरन का नंबर है 26, फिर है मेरे पास 27, फिर है मेरे पास 28 और फिर है मेरे पास 29 और लास्ट में मेरे पास 30। तो अब पहला क्वेश्चन 26 का क्या होगा? तो 26 का उल्टा होगा 62। तो लो जी, जैसे कहोगे वैसे लिख देता हूं मैं। तो 3D में हो गए 6 और 4s में हो गए 2। 27 का उल्टा 72, 28 का उल्टा 82। लेकिन कॉपर में फिर से 92 नहीं आएगा। अब यहाँ 92 क्यों नहीं आया?
या इधर वाले में मैंने स्पेशल केस क्या बता दिया, अगर आप 42 लिख देते हो तो ये गलत हो जाता। क्या गलती होगी मेरे से बताओ, शाबाश। ये 42 की बजाय क्या होना चाहिए था? हाँ 51 होना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप मार जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा तो 3D में हो जाएंगे 5 और 4s में हो जाएंगे 1। और यही बात मेरे बच्चे यहाँ होगी, 3D में 10 और 4s में 1। और अगले वाला तो पता ही है कि 3D में 10 और 4s में 2। तो ये अगर फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो ये तो बच्चों को पहले से आता था, सर ने बता ही दिया था। शक्ति, विकर, मनफी, कोनी, कूजन, ये याद करो और इनके नंबर याद करो 21 से 30। पर अब आप किस बात से डरते हैं? आप डरते हैं सर ये तो कोई बात नहीं, अगर अगले वाले में आ जाएगा तो फिर क्या करोगे, है ना। कुछ नहीं करूंगा, ये लो मैं उठा लाता हूँ, मैं जान करके उठा लाता हूँ। ये लो जी, इस वाली फैमिली को, क्योंकि इस वाली फैमिली का ना कल लड़ाई हुई थी हमारी किसी के साथ, इस फैमिली की। तो वो उस बच्चे ने मेरे को कहा जी इसका ये होता है। बुक को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ये नहीं आते, ये मैं अब आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये हाँ, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये नहीं आते सिलेबस में, ना आज तक आए ना अब आएंगे आगे। लेकिन फिर भी आप कंपटीशन में बैठे हुए हो और आपको पता करना है कि सर मेरे को तो बता के छोड़ो। तो मैं पहले मेंबर को जानता हूं तो मैं पूरे खानदान को जानता हूं। क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम के नीचे टंगस्टन और टंगस्टन के नीचे सिबोर्जियम, ये 4 लोग हैं। और किसी ने मेरे को कहा सर मुझे तो सिर्फ ना इसका पता है क्रोमियम का, क्योंकि हमारे सर ने तो 30 तक ही कराए थे। तो अगर 30 तक कराए थे तो मैं उसका रीजन देकर के सारा अब आपको बता देता हूँ। तो क्या क्रोमियम का यहाँ से चोरी कर लोगे? तो जवाब है यस सर, क्रोमियम का हो जाएगा 3D में 5 और 4s में 1। तो अब आर्गन के बाद कौन सी गैस आएगी, उसके बाद कौन सी गैस आएगी, फिर लास्ट में कौन सी गैस आएगी, ये मैं बताऊं कि तुम बताओगे? जल्दी बोली शाबाश। बिल्कुल, हिन्नी, अर्कर, जीरन। तो अगर आज मेरा बच्चा इसको उठा करके करता है क्वेश्चन को, तो ये लो जी मैं कर देता हूँ। 3D आर्गन के नीचे हिनी, अर्कर, अर्कर के बाद में जी और जी के बाद में, ये लो होगी बात खत्म। अब किसी ने मेरे से पूछ लिया कि सर बताओ मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो बच्चे ये 3D5 है तो इसका पापा होगा 4D5। अगर ये 5s1 है, 4s1 है तो इसका पापा होगा 5s1। ठीक है, फिर उसके बाद में ये 4D5 है तो अगले वाला क्या होगा? जल्दी बोलिए शाबाश। अगले वाला 5D5, उससे अगले वाला 6D5, यहाँ पे 6s1 और यहाँ पे 7s1। ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या याद रखना पता है कि लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड शुरू कहां से हुए थे। तो इतना मुझे पता है, ये जीनोन 54 है या 3rd सीरीज से शुरू हुए थे। देखो 3rd सीरीज से, तो इस जगह पे 4f लगा दो और इस जगह पे 5f लगा दो। इस चीज के अंदर इतना सा ध्यान रखना है, ये बात आकर के खड़ी हो गई। तो अगर आज मेरे को कॉन्फ़िगरेशन पता है तो सारों के पता है, इसमें रट्टा थोड़ी ना मारना है। और अगर कोई डिस्टर्ब कर भी रहा है तो वो इलॉजिकल डिस्टर्ब है। सिर्फ एक और है लॉजिकल, वो मैं बताता हूँ। उस लॉजिकल को बच्चे 11th में भी बेचारे रो रहे होते हैं कि सर यार ये ऐसे कैसे हो गया। अब ध्यान से सुनना, इलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशंस पेपर में कभी नहीं आते, ना वो रट्टा मारने पड़ते। बता देता हूँ, कल को अगर आज मुझे कोई कह दे टंगस्टन में तो ये इलेक्ट्रॉन जंप नहीं हुआ, टंगस्टन में ना इधर 4 होता है और इधर 2 होता है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है हमारे पास, तो नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन कई किताबें कहती हैं कि जंप होता है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। फिर क्या कर लोगे? हमारी कंपटीशन की बुक कहती है, पर हमारी वो बुक नहीं कहती, एनसीईआरटी। लेकिन अब जो क्वेश्चन है ना समझाने वाला, जहां समझाने की बात आती है वो मैं आपको बताता हूँ। समझाने वाला क्वेश्चन आता है इसके अंदर, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, इनकी बात करते हैं। ये लो इस फैमिली की, ये मजेदार चीज है। ये बच्चा बचपन से सीख रहा होता है कि सर मेरे को ना एक चीज देखनी है, और वो चीज ये है कि सर ये जंपिंग चेक करनी है, इनकी जंप चेक करवा के दिखाओ मेरे को। तो अब जंपिंग चेक करके दिखाता हूं। देखो जी क्या गड़बड़ हुई। निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम और डर्मेस्टेडियम, इन 4 में से पहले 3 की कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर में बच्चा कहता है कि सर ये देखो एक चीज दिखाता हूं, ये ना 3D9 था और ये 4s2 था, तो एक इलेक्ट्रॉन आपने जंप करके 3D10 और 4s1 कर दिया। मैंने कहा ठीक है। कहता सर आपको कुछ फीलिंग नहीं आ रही कि निकल में भी कुछ ऐसा करना चाहिए अपने को? पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन, क्या निकल में ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या ऐसा, चलो चलो छोड़ो, इसको छोड़ो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि मैं 3D10 कर दूं। पहले अपनी एक नॉर्मल, हाँ हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनना, अब मजेदार क्वेश्चन है। 3D10 और 4s2 की कहानी सुनाता हूं, और बड़ा मजेदार कहानी है ये। इसको समझने के बाद बच्चों को कई चीजें क्लियर होती हैं। 3D10 और 4s2 में बच्चा चक कहता है, ले चक मास्टर 3D10 और 4s0। अब ये क्यों नहीं हुआ, पहला क्वेश्चन, जबकि यहां एक इलेक्ट्रॉन तुमने स्टेबिलिटी का हाँ जी बोल करके जंप करवा दिया, तो मैंने निकल में भी करवा दिया, ये ले मास्टर जी चको उठाओ इसको। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्यों नहीं पॉसिबल। उसका रीजन ये है कि एनर्जी ज्यादा लगेगी। हम निकल को ये कह देते हैं, बेटे एनर्जी ज्यादा लगेगी, ऐसे दो दो इलेक्ट्रॉन नहीं करते, इसलिए गलत हो गया। तो निकल बेचारा मान जाता है कि हाँ शायद पापा कह रहे हैं कि पैसे ज्यादा लगेंगे, तो चलो छोड़ो। लेकिन आज निकल को तो तुमने मना किया है ना, और अगले दिन इसके बड़े भाई ने यही काम दोबारा कर दिया। इसका बड़ा भाई है पैलेडियम, और पैलेडियम का नंबर होता है मेरे ख्याल से 46। हाँ बिल्कुल, पैलेडियम 46 है। 46 के हिसाब से मेरा होना चाहिए था 4D में 8 और 5s में 2, जबकि मेरा होता है 4D में 10 और 5s में 0। अब इसका ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गया। अब लड़ाई होने वाली है घर पे। छोटे बेटे को तो तूने कह दिया नहीं बेटे एनर्जी ज्यादा लगेगी, पैसे ज्यादा लगेंगे, इसलिए हम पॉसिबल नहीं है। और बड़े वाले को तुमने 4D 10 और 5s 0। अब उसने तो घर आकर के शान पट लेनी है। क्यों, किस बात पे, कि अच्छा मेरे को तो चीज दिलाई नहीं और उसको दिला लाए। और ऑब्वियस बात है, तेरे में और बड़े भाई में कोई तो फर्क होगा। कल को तेरा भाई शादी की उम्र का है, अब उसकी शादी करा ले, तू पीछे पड़ गया, भाई मेरे को नहीं पता, अपनी वाली भी लेके आओ वरना तो अभी लड़ाई हो जाएगी, मैं उठा के भाग जाऊंगा इसको, समझ आई। तो ये बेवकूफों वाली बात है कि कोई डिफरेंस तो होगा। तो डिफरेंस अब ये है कि निकल से पैलेडियम पे जब आप लोग जाते हो तो साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ते ही आउटर इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है, मतलब जो 5s का इलेक्ट्रॉन है वो दूर हो गया, न्यूक्लियस से दूर हो गया। अब एक तो 4s का इलेक्ट्रॉन और एक 5s का इलेक्ट्रॉन, कौन सा न्यूक्लियस के पास है और कौन सा दूर है, जल्दी बोलिए शाबाश। और जो न्यूक्लियस के पास है उसे जंप करवाना इजी है कि हार्ड है, और जो न्यूक्लियस से दूर है उसे जंप करवाना इजी है कि हार्ड है। तो ये सोचने वाली बात, बिल्कुल। तो दूर वालों पर न्यूक्लियर चार्ज कम होता है और वो जंप लगा करके आपके चले जाते हैं आराम से। मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए थी और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराने के लिए एनर्जी कम चाहिए थी, इसलिए हमने जंप कर दिया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अगले वाला भी आ जाओ सर। अब अगले वाला जब कॉन्फ़िगरेशन बच्चा देखता है तो बच्चा सर पीट लेता है अपना, भाई ये तो बहुत ही ज्यादा होना चाहिए था 5D8 और 6s2, और होता है 5D9 और 6s1। अब देखो, अब ये तीसरी बात आ गई। अब तीसरी बात ये आ गई, यार तूने जंप भी कराया, वो भी आधा अधूरा कराया। तो ये कहता है कि सर मैंने जंप तो करवाए थे 2, लेकिन हुआ 1 ही। मैंने कहा क्यों, क्या एनर्जी ज्यादा चाहिए। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, जब मैं नीचे आ रहा हूं तो साइज बड़ा होता जा रहा है, साइज बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है, 6s तो और दूर होएगा। तो सामने से जवाब आया, किसने कहा साइज बड़ा हो रहा है सर, जब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा रहा हूंगा तब बताऊंगा कि इनका न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो जाता है नीचे जाने पर। तो लेंथेनॉइड्स के आने से बेचारा जो प्लेटिनम है वो फंस गया। प्लेटिनम कहता सर मेरे 6s इलेक्ट्रॉन पे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया पहले से, तो मैंने कोशिश करी थी 2 जंप कर दिया लेकिन 1 ही जंप हुआ, और इसका रीजन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, आगे क्लियर होगा। लेकिन जो लास्ट सबसे शानदार बात बची हुई है अब वो है डर्म स्टेडियम में। डर्म स्टेडियम में बिल्कुल नई बात हो जाती है, और वो है 6D8 और 7s2। ये कहते सर हमने कुछ नहीं कुदाना। अब इनसे पूछ लो क्यों मुन्ना अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तो कहते सर ऊपर तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगा था, हमारे तो एक्टिनाइड भी, हाँ यहाँ एक्टिनोइड भी लग गया। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज पहले से भी ज्यादा हो गया, और जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया तो ऑब्वियस बात है सर मैं तो एक भी नहीं कूद पाऊंगा। तो इन 4 भाइयों से पता लगता है, अगर कोई टीचर समझाने के ऊपर आ जाए तो एग्जैक्ट इनकी क्या समस्या है।
तो निकल 2 में से एक भी जंप नहीं करा रहा ड्यू टू स्मॉलर साइज, और साइज अगर स्मॉल है तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मतलब सीधी सी बात है उसके इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, उसको तोड़ के खुदवाने में जंप ज्यादा लगेगा। दूसरे भाई ने क्या किया, पैलेडियम ने दोनों जंप करवा लिए क्योंकि साइज लार्जर है, न्यूक्लियर चार्ज कम है। तीसरे भाई के ऊपर आते आते लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से फिर से चार्ज बढ़ गया तो वो एक ही जंप करवा पाया। और फोर्थ वाला निकल से कह रहा है यार अपने दोनों तो एक जैसे ही हैं। तो इन बातों से पता लगता है कि कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई समझाना चाहता है तो वो इस तरीके से, पर ये इतनी डिटेल आपको कंपटीशन में मिलेगी। यहाँ तो 90% टीचर ये और कहते मिल जाएंगे। सुनिए मेरी बात को बिल्कुल, अब सुनिए, लिसन केयरफुली। व्हेन यू आर मूविंग इन द टेबल द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। नीचे जाने पर शेल नंबर बढ़ते हैं, इसलिए हम लोग ये बात बोलते हैं कि सर एटॉमिक साइज बढ़ गया। लेकिन व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज विल डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटॉमिक जो साइज है वो डिक्रीज होता जाता है ना। ये बात मैंने मेरे बच्चों को बताई थी, समझ आई। अब ध्यान से केयरफुली इस बात को सुनिए कि गड़बड़ क्या है। मैं सोच रहा था स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक जाने पर साइज जो है ना एटॉमिक साइज वो कम हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ क्या घटना घटी वो भी सुन लो। स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक तो साइज घटा, निकल तक कांस्टेंट हो गया, और जेडन तक जाते जाते वो इंक्रीज हो गया। ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। और मुझे याद भी है इनके लगभग साइज ये होता है 162, ये 128, ये 124 और ये 134। ठीक है जी, ये होता है जी आपके पास। अब क्या बात नोटिस हो रही है, बात ये नोटिस हो रही है कि पहले घटा क्यों, फिर कांस्टेंट क्यों हुआ और लास्ट में बढ़ क्यों गया। ये तो अजीब सी बात है, सर साइज बढ़ गया। तो अब ध्यान से सुनना कि फर्क किस बात का है। तो 11th क्लास में मैंने ये बात बोली थी कि जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड होते वक्त न्यूक्लियर चार्ज लगातार इंक्रीज होता है, लेकिन ये बात बोली गई थी आउटर शेल के लिए। ठीक है, when you are adding electron in the outer shell the nuclear charge will continuously increase and the atomic size will decrease in a period। अब क्या गड़बड़ हुई वो देखो। अब गड़बड़ ये हुई, मैंने स्कैंडियम से कॉन्फ़िगरेशन पूछा। स्कैंडियम कहता मेरा कॉन्फ़िगरेशन है 3D में 1 और 4s में 2। तो क्या बात नोटिस हो रही है कि डी में इलेक्ट्रॉन आने से पहले ही फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन आ गए। ये रहा मेरा फोर्थ शेल, दिख रहा है मेरे बच्चों को, ये रहा फोर्थ शेल, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से बैठे हुए हैं। चलो देखते हैं ये क्या करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आज हाँ, वीडियो ब्लर होगी नहीं यार, मेरी तरफ से तो नहीं है ब्लर, मेरी तरफ से तो बहुत अच्छी स्पीड आ रही है। कोई बात नहीं, सुनता तो रहे, एक बार वीडियो तो बन ही रही है। तो ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 4s वाले, ये ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से आप लोग कह रहे हो कि सर गड़बड़ होगी। तो दिस इज द फोर्थ शेल यानी कि 4s। तो बताओ कि 3D के इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे, थोड़ा बताओ मेरे को। ये जो बना हुआ है इसमें कहां भरूं 3D के इलेक्ट्रॉन? तो 3D के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे थर्ड शेल यानी कि अंदर वाले शेल में। अब इससे क्या होगा, ध्यान से सुनो। पहले यहां से लेकर के यहां तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, D1 से लेकर D4 तक, फिर उसके बाद में D8 तक और लास्ट में D10 तक। ये है जी। तो चलो देखते हैं जी स्कैंडियम से लेकर के और क्रोमियम तक क्या घटना घटी। अब ये बाहर वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम अंदर से पुश करेंगे और उसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहता है कि अंदर से ऐसे पुश आएगा बाहर की तरफ। अगर मैं अंदर से बाहर की तरफ पुश करता हूं तो साइज के बारे में क्या विचार है, जल्दी बोलिए, शाबाश। हाँ, इंक्रीज होगा। अब सुनते जाना, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज उसको चाहेगा कि छोटा हो जाए, लेकिन अंदर एक इलेक्ट्रॉन आते ही वो बाहर की तरफ धक्का भी मारेगा, है ना। लेकिन बाहर की तरफ जिनको धक्का मारना है वो इलेक्ट्रॉन है 2 और अंदर पहले नंबर पे इलेक्ट्रॉन आया 1। अब हॉस्टल वाली कहानी याद आ गई होगी, जिनको नहीं पता वो सुनो। एक हॉस्टल है जिसके बाहर 2 लड़के, 2 गुंडे खड़े हैं, गुंडे बॉडी बिल्डर टाइप के बदमाश।
और वो आपको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, है ना, उल्टा पुल्टा गालियां निकाल रहे हैं, तेरी एम है ना। तो अब अंदर एक ही लड़का है, ऊपर से इसको हॉस्टल वार्डन ने पकड़ भी रखा है ना। अब बताओ जी, बोल रहा तो बोलने दो, वो भी कह रहा है हाँ सर बोलने दो, कोई बात नहीं, अपना क्या जाता है, क्योंकि उसको पता अगर मैं बाहर गया रिपेल करने, पुश करने, तो मेरे ऊपर उल्टा पड़ जाएगा ये पुश, है ना। तो स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये लो जी 2 हो गए, ये लो जी 3 हो गए, ये लो जी 4 हो गए। 4 हम छोटे छोटे बच्चे, बार 2 मुस्तंड बदमाश, हम क्यों जाएंगे पंगे लेने। ऊपर से न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस ने हमें कंट्रोल कर रखा है, न्यूक्लियस भी मना कर रहा है, न्यूक्लियस बराबर हॉस्टल वार्डन, वो भी मना कर रहा है, कहीं नहीं जाना। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक अंदर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, बाहर 2 है, और मैं उनको प्रॉपरली पुश नहीं कर पा रहा। तो बताइए किसकी चली, तो जवाब आया न्यूक्लियर चार्ज की चली, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब बताओ जी क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या चाह रहा था, साइज क्या हो जाए, और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या चाह रहा था, बड़ा हो जाए। तो चलेगी किसकी, चलेगी किसकी इन दोनों में से, जो ज्यादा है, जो ज्यादा, हाँ ठीक है, जो ज्यादा है, बिल्कुल जो ज्यादा है उसकी चलेगी। इसीलिए देखो साइज छोटा हुआ क्रोमियम का, लेकिन क्रोमियम से लेकर के निकल तक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, 8 हो गए। अब चलो देखते हैं, अब अंदर है 8 और बाहर सिर्फ 2, लेकिन फिर भी वो इसलिए नहीं ढंग से रिपेल कर पा रहे क्योंकि न्यूक्लियस उनको पकड़ रखा है, न्यूक्लियस कभी उसको खींच के ला रहा है न्यूक्लियस कभी, तो वो प्रॉपरली बस अब बोला वाली हो रही है, मैं हम भी फोड़ देंगे, ज्यादा बोलो मत ये वो। तो क्रोमियम से लेकर के निकल तक जब आप जाते हो तो न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। अब जैसे ये बैलेंस हुए तो अब बताइए जी साइज का क्या होगा, किसकी चलेगी, जल्दी बोलिए किसकी चलेगी, किसी की भी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी किसी की भी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हाँ बराबर, इसलिए देखो देयर इज नो चेंज इन द साइज। लेकिन लास्ट तक जाते जाते डी में हो गए 10 गुरुजी बस, अब बस, अब आप बीच में आए तो पहले आपकी टुकाई हो जाएगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वार्डन क्या कह रहा है, यार जाओ जाओ, मैं तो कितनी देर से कह रहा हूं उनको चुप करा के आओ। जब अंदर मैक्सिमम हो जाएंगे तो मैक्सिमम अंदर भीड़ कर देंगे, और भीड़ उनकी खुद की भी तो रिपल्शन होगी, उसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो लास्ट तक जब आप निकल से जिंक तक पहुंचते हो तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि साइज में इंक्रीज आ जाता है। ये देखो, तो दिस इज द रीजन कि व्हाई द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हैव इर्रेगुलर साइज। इनके इर्रेगुलर साइज क्यों होते हैं, तो आप बता के आओगे कि शुरू के 4 एलिमेंट में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, मिडल वाले एलिमेंट में दोनों बराबर हो जाते हैं, और लास्ट वाले एलिमेंट में न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब शुरू में मैं उनको रिपेल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो बदमाश टाइप के लोग हैं। अब अंदर हम मैक्सिमम हो गए, 10 मत सोचो, 10 एक लिमिटेशन हो जाती है, आप सोचो अंदर मैक्सिमम हो गए, मैक्सिमम हो गए तो अब हम उन्हें रिपेल करेंगे और रिपेल करके उनको खदेड़ देंगे, समझ आ गई, इसलिए लास्ट में जाता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन नंबर 2 है, आयनिक साइज की बात करते हैं, ठीक है। तो आयनिक साइज स्कैंडियम +3 से लेके और स्कैंडियम +2 से लेके या 3 चलो कर दो, ये सबके लिए 2 ही मानना पड़ेगा, से लेके जिंक +2 तक लगातार घटता है। अब ऐसा रीजन क्या है, वाई द आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, हाँ जी कॉन्ट्रीन्यूसली, हाँ बिल्कुल, इस लड़ाई की जड़ क्या थी, इस लड़ाई की जड़ थी आउटर 4s इलेक्ट्रॉन, और तुमने वो जो शील्डिंग इफेक्ट का रीजन था उसको खत्म कर दिया। आयनिक साइज में सबसे पहले आउटर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और जैसे ही आउटर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो आप, अब अच्छा एक मिनट मैं इसको रिमूव कर देता हूं, कोई बात नहीं, पिक्चर में आए ना आए कोई बात नहीं, दोबारा बना देंगे। अब आप बताइए शाबाश, ये बताइए, अब शेडिंग इवेंट खत्म, नाउ द 3D इज द आउटर शेल। अब 3D आउटर शेल है, और मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन द आउटर शेल द न्यूक्लियर चार्ज, वेरी गुड, कॉन्टिन्यूसली
और न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ेगा तो फिर ऑटोमेटिकली बात है कि आप लोगों के पास जो साइज है वो लगातार डिक्रीज होगा। और थर्ड क्वेश्चन 11th क्लास का है, या समझ लो मैं आगे डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं करूंगा। और वो मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फिर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? 3D, 4D और 5D में से सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए? हाँ जी, तो जवाब है नीचे आने पे साइज बढ़ता है क्योंकि शेल बढ़ते हैं। इसमें 3 शेल, इसमें 4 शेल, इसमें 5 शेल। सिर्फ आंसर, हाँ, तो आज आपसे पूछा जाएगा कि 4D और 5D वाले एलिमेंट के साइज जो है वो इक्वल होते हैं। हाँ, और उसका आंसर भी बता के जा रहा हूं, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पर ये होता क्या है, ये मजा आएगा एफ ब्लॉक के अंदर। तो जब आप लोग एफ ब्लॉक पढ़ेंगे देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।